the chapter 7. Our chapter 7 name is rotation, reflection, nets, and number patterns. Remember, first point, some objects like the earth and wheel turn around on their axis. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि अर्थ और व्हील, ये अपनी एक्सिस पर घूमते रहते हैं. सेकंड इज रिफ्लेक्शन इज लाइक अ मिरर. रिफ्लेक्शन बिल्कुल मिरर की तरह होता है. थर्ड इज नेट्स सच एज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स. नेट्स क्यूब्स और क्यूबॉइड्स की तरह होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्यूब हैज ऑल साइड इक्वल व्हाइल क्यूबॉइड इज मेड ऑन अ रेक्टेंगुलर बेस. क्यूब के सभी साइड इक्वल होते हैं जबकि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर बेस से बना होता है. नेक्स्ट पॉइंट, बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस. दोनों ही क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं. रोटेशन टर्निंग शेप. अ टर्न टेक्स प्लेस व्हेन अ शेप इज टर्न टू एन एंगल. जो रोटेशन है मतलब जब कोई भी प्लेस पे टर्न होता है, कोई शेप जब टर्न होती है किसी भी एंगल के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं कि टर्न जो है वो लिया गया है. The shapes can be turned or rotated to form different patterns. जो shapes हैं वो turned होती हैं मतलब rotate होती हैं अलग अलग पैटर्न्स को फॉर्म करने के लिए बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल पोजिशन है, ओरिजिनल पोजिशन है, ये ऐसे टर्न हुई है, इट मीन्स 1/4 टर्न, अगेन 1/2 टर्न एंड देन 3/4 टर्न. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये ओरिजिनल पोजिशन है, ये टर्न हुआ है मीन्स 1/4 टर्न, ये टर्न हुआ है मीन्स 1/2 टर्न और ये इस साइड टर्न हुआ है मीन्स 3/4 टर्न. एग्जाम्पल 1A इज दिस B. देखिए लुक एट द शेप अबव. तो शेप ब्रैकेट को ध्यान से देखना है. रोटेटेड टू दिस फेस द 4 डायरेक्शंस. ये चारों फेस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं. इस तरह से चारों फेस में रोटेट हुआ है. लुक एट द सेकंड फिगर. सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए. इट शोज द शेप फेसिंग द 4 डायरेक्शन इन कंप्लीट रोटेशन. सेकंड वाला फिगर शो कर रहा है आपको इसने 4 डायरेक्शन पर फेस कर रखा है, एक कंप्लीट मतलब रोटेशन कर रखा है. 2A इज दिस, B इज दिस. लुक एट द शेप अबव. ऊपर जो शेप दे रखी है उनको ध्यान से देखना है. इट कैन बी रोटेट वन. ये एक बार रोटेट की गई है, इट मीन्स 1/4 टर्न लिया गया है एंड डिफरेंट पैटर्न कैन बी मेड. और अलग अलग पैटर्न बन गए. पहले 1/4 टर्न, देन 1/4 टर्न, अगेन 1/4 टर्न. द वेरियस डिजाइंस कैन बी मेड बाय डिफरेंट शेप्स देन दे आर रोटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग अलग डायरेक्शन में घूमते ही अलग अलग जो डिजाइन होते हैं वो बन जाते हैं जब अलग जो शेप होती है वो अलग अलग जगह पर घूमती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1 you have to do yourself. रिफ्लेक्शन. अ मिरर इमेज इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन. मिरर इमेज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इफ वी लुक अवर फेस इन मिरर वी गेट अवर इमेज इन बट विद अवर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड वाइस वर्सा. दैट इज रिवर्स ऑफ योरसेल्फ. जब भी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारी इमेज शीशे में दिखती है, लेकिन हमारे राइट साइड पर जो भी चीज़ होती है वो मिरर में लेफ्ट साइड पर दिखती है और लेफ्ट साइड की चीज़ हमें मिरर में राइट साइड पर दिखती है. एग्जाम्पल जैसे कि ये इस साइड बन रहा है, मिरर के सामने रखा है तो इस साइड बन गया है. इस तरीके से ये इस तरफ है, मिरर के नीचे दिखाएंगे तो ये एरो नीचे की तरफ आ जाएगा. Slides and flip. Slide. Smooth movement along a surface without losing the contact with it is called a slide. जो स्मूथ मूवमेंट होती है सरफेस के अलोंग बिना किसी कॉन्टेक्ट को लूज किए साथ में उसको हम स्लाइड बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो वी से दैट अ स्लाइड टेक्स प्लेस. हम कह सकते हैं स्लाइड तब होती है व्हेन अ शेप मूव्स इन वन डायरेक्शन. शेप एक डायरेक्शन में मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्ट. एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करती है बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को लूज किए. जैसे कि ये सिंपल ऐसे मूव करती जा रही है और ये भी ऐसे मूव कर रही है तो ये हमारे क्या हुआ, स्लाइड हुआ. नेक्स्ट इज फ्लिप. अ फ्लिप टेक्स प्लेस व्हेन अ शेप इज फ्लिप्ड अक्रॉस अ लाइन एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन. हम बोलते हैं फ्लिप तब होता है जब कोई भी शेप फ्लिप्ड होती है लाइन या फिर फेसेस के अक्रॉस और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. जैसे कि यहाँ पर ये इस तरीके से और यहाँ पर ये ऐसे बन गया, ये इधर है तो ये नीचे की तरफ ऐसे बन जाए और ये ऊपर है तो ये नीचे बन जाए, हमारा फ्लिप होता है. Alternatively, the figure turned over across a line and facing opposite direction is called a flip. जो अल्टरनेटिवली फिगर्स टर्न होती हैं लाइन और फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन के अक्रॉस उसको हम फ्लिप बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2. एक्सरसाइज 7.2 you have to do yourself. Solid shapes and their nets. In mathematics, a net tells you how to draw the required 3D shapes on a flat paper and then fold on specific lines to get the solid shapes such as cube, cuboid, etc. मैथमेटिक्स के अंदर जो नेट होते हैं हम बताते हैं कैसे हम 3D शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं फ्लैट पेपर पर और उसको हम स्पेसिफिक लाइंस में मतलब फोल्ड कर सकते हैं जिससे कि हमें सोलर शेप्स मिल सके, जैसे कि क्यूब या फिर क्यूबॉइड मिल सके. क्यूब एंड क्यूबॉइड. वी नो क्यूब हैज ऑल साइड्स इक्वल. स्क्वायर. हम जानते हैं क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है मतलब स्क्वायर शेप की होती है. इट हैज 6 फेसेस.
में 6 फेसेस होते हैं। नेट ऑफ अ क्यूब इज ऑब्टेन्ड बाय ओपनिंग द होल क्यूब सो दैट ऑल इट्स फेसेस रिमेन इंटैक्ट। जो नेट होता है क्यूब का वो ऑब्टेन्ड होता है जब हम होलो क्यूब को ओपन करते हैं, खोलते हैं, इसके सभी फेसेस जो है वो इंटैक्ट हो जाती हैं। मेक श्योर दैट यू नेट हैज 6 स्क्वायर फेसेस। मेक श्योर जो आपको नेट है उसमें 6 स्क्वायर फेसेस हों। एग्जांपल डाइस। देखिए, अ क्यूबिकल बॉक्स विदाउट कवर रिप्रेजेंट्स अ 5 फेस्ड क्यूब। अब नीचे आपको दे रखा है एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कवर मतलब नहीं हुआ हुआ है, रिप्रेजेंट करता है 5 फेसेस क्यूब को, फिडेड क्यूब को, नो कवर और ऑन टॉप। कवर मतलब टॉप पर कोई भी कवर नहीं है। अ क्यूबिकल बॉक्स विदाउट बॉटम एंड कवर रिप्रेजेंट्स द 4 फेस्ड क्यूब। क्यूबिकल बॉक्स में बिना बॉटम के कवर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 फिडेड क्यूब को, नो टॉप एंड नो बॉटम। Cylinders, a common solid shape example. Common solid shapes example cola cans. The net of cylinder consists of 3 parts. जो नेट होता है सिलेंडर का वो 3 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं। 2 सर्कल्स टू फॉर्म द बेस एंड द टॉप एंड द रेक्टेंगल मेक्स अ कर्व सरफेस। 2 सर्कल जो बेस और टॉप बनाते हैं और एक रेक्टेंगल जो कर्व सरफेस बनाता है। देखिए, टॉप, कर्व सरफेस एंड बेस। ये है टॉप और ये है बॉटम। Next is cones. They have curved surfaces. इनमें curved surfaces होते हैं. The line is rotated about the point and the base of the cone is circled. जो लाइन रोटेट होती है पॉइंट के अबाउट वो, और जो बेस होता है कोन का वो सर्कल में होता है। ये क्या है हमारा नेट, और ये हमारी कॉन की शेप बन गई है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नंबर पैटर्न्स। नंबर्स आर फैसिनेटिंग एंड सो आर द पैटर्न्स। नंबर्स काफ़ी फैसिनेटिंग होती हैं और काफ़ी पैटर्न से भी होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सम मोर पैटर्न्स। चलिए कुछ और पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। इन सभी का ऑब्जर्व करना है। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। A number when multiplied by itself is called a square number। जब भी हम किसी नंबर की उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ज्योमेट्रिकली these numbers forms a square। ज्योमेट्रिकली जो नंबर है सभी स्क्वायर की फॉर्मेशन बना रहे हैं। Hence we can make a sequence of square numbers। हम सीक्वेंस बना सकते हैं स्क्वायर नंबर्स का। 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। इन सब का दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्फ। ये सभी प्रोडक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स के। अगर इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई इनसे ही कर दें तो दिस सीक्वेंस कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनिटली। ये सीक्वेंस आगे तक एक्सटेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पैटर्न्स विद इन द स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर से हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, 2 इंटू 2 इट मीन्स 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4, 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3। सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, ये सम है पहले दो ऑड नंबर्स का। 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5। सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, 4 इंटू 4 इट मीन्स 4 का स्क्वायर इट मीन्स 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, 5 into 5 it means 5 plus 5 it means 25, so 1 plus 2 plus 5 plus 7 plus 9, sum of the first 5 odd numbers। so we see each square number is the sum of consecutive odd numbers। तो देख सकते हैं हर एक स्क्वायर जो है वो सम है consecutive odd numbers का। जो में डू द नेक्स्ट स्टेप एंड फॉर्म पैटर्न्स। आप अगला स्टेप भी ऐसे कर सकते हो और पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। पैटर्न ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डॉट्स। इन डॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ये क्या है 1 1 2 3 इट मीन्स 1 प्लस 2 इट मीन्स 3। ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 इट मीन्स 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इट मीन्स 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इट मीन्स 15। ईच ऑफ द गिवन शेप्स इज अ ट्रायंगल। हर एक शेप जो है वो ट्रायंगल बन रही है। काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करनी है। दीज आर क्या है 1 3 6 10 एंड 15। द नंबर्स दैट फॉर्म अ ट्रायंगुलर आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। जो भी नंबर्स मतलब ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन में बन रहे हैं उनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। लुक एट द ट्रायंगुलर नंबर्स अगेन वी ऑब्जर्व। आपको ट्रायंगुलर नंबर्स दोबारा देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए 1 3 के बीच में 2, फिर 3 से 6 के बीच में 3, 6 से 10 के बीच में 4, 10 से 15 के बीच में 5, अगेन 15 से 21 के बीच में 6, 21 से 28 के बीच में 7। तो वी कैन एक्सटेंड द पैटर्न इजीली यूजिंग दिस। हम इसका यूज करके पैटर्न्स को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 you have to do yourself। This is where the chapter is complete।